अखिलेश यादव इस समय अनुपम जी पीडीए का कोट उतारकर जय सनातन सनातन कर रहे हैं, लेकिन मायावती जो कर रही हैं उससे राजनीति पलट जाएगी उत्तर प्रदेश की। 2027 में चुनाव है, मायावती जो कर रही हैं उससे नुकसान अखिलेश यादव का होगा, मायावती को भी फायदा नहीं होगा। लेकिन दावे के साथ कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री मायावती बनवाएंगी, क्योंकि भतीजे को लेकर मायावती ने जो ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं मायावती का जो कोर वोटर था 2024 में जो गायब हो गया था वो वापस आएगा। अनुपम, देखिए, शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि मायावती ने अपने भतीजे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और अपने भतीजे को ये फैसला किया है कि अब सारे विधानसभा सीटों पर उतारा जाएगा। एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी में एक ट्रांजिशन फेज तो आना था। मायावती के बाद कौन होगा, मायावती के बाद किसको गद्दी मिलेगी, कौन पार्टी चलाएगा, कौन इतना बड़ा कैडर संभालेगा, इसकी तलाश बहुत दिनों से है। मायावती खुद भी इसकी तलाश ज़रूर कर रही होंगी, क्योंकि मायावती की भी अब उम्र अच्छी खासी हो गई है, राजनीति में उतनी एक्टिव नहीं है। पहले जितना मायावती दौड़ती भागती थी, पहले जितना मायावती आप देखेंगे उनकी रैलियां होती थी, वो अब बंद हो गई है। तो इस हिसाब से मायावती का राजनीति में उनका प्रेजेंस है, लेकिन वैसी एक्टिव मायावती नहीं नज़र आ रही है। नतीजा क्या हुआ कि मायावती को लेकर अब एक धारणा उत्तर प्रदेश में ये बनने लगी थी कि क्या वो राजनीति छोड़ देंगी, क्या वो रिटायर हो जाएंगी। तो इन सारी धारणाओं को ख़त्म करने के लिए मायावती को ये तो पब्लिक में बताना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में ये समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई, उनकी राजनीति ख़त्म नहीं हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मायावती उतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन माइनस मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि एक नया एज लाना था मायावती को, आज नहीं तो कल, तो शायद आकाश आनंद के रूप में उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब वो लाने जा रही हैं। ये पहली चीज़। जो दूसरी चीज़ मायावती करने जा रही हैं, आकाश आनंद को लाने के पीछे बीएसपी उस वक्त या तब बहुत एग्रेसिव काम करती है जब आकाश आनंद आते हैं। आकाश आनंद फॉरेन से पढ़े हैं, विदेशों में पढ़ाई की है उन्होंने। उनको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो कैसे पार्टी को सोशल मीडिया के ज़रिए उस पॉलिटिकल वॉर में इस्टेब्लिश करना है। मुझे अच्छे से याद है, मैं ये कहीं देख रहा था कि आकाश आनंद जब आए बहुजन समाज पार्टी में पहली बार, फर्स्ट टाइम, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी को लगता था कि सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है। पार्टी के अकाउंट्स बने थे, लेकिन पार्टी ने वो अकाउंट और कुछ अकाउंट तो बनाकर छोड़ दिए, बने भी नहीं थे, कुछ अकाउंट बनाकर छोड़ दिए गए थे। तब ये कहा जा रहा था कि आकाश आनंद आकर ये अचानक सोशल मीडिया पर पार्टी को लाना चाह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर क्या होगा, कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। आकाश आनंद के इन फैसलों को तब सवालों के घेरे में खड़ा किया गया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी को बड़ा स्ट्रांग किया। मायावती को अपनी बात पहुंचाने के लिए पहले मीडिया का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब वो चीज़ बदल गई। मायावती को अब उसकी ज़रूरत ना पड़ते हुए अब ज़रूरत ये पड़ने लगी, अगर उनको कुछ बात रखनी है वो एक ट्वीट करती हैं, वो मैसेज चारों तरफ डिलीवर हो जाता है। ये मायावती को सोशल मीडिया का पावर किसने समझाया, तो वो आकाश आनंद है। इस हिसाब से आकाश आनंद को मुझे लगता है कि इसी रणनीति के तहत लाया गया है। और उनका आना एक क्या है कि देखिए, मायावती से बहन जी से जितने अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनका कनेक्शन वो कोई तोड़ नहीं सकता है। मायावती से वो कनेक्शन आपको दिखेगा कि अब थोड़ा कमज़ोर पड़ा। कमज़ोर तब से पड़ा जब से मायावती एक्टिव कम रही। आज भी मायावती की कहीं रैली हो और वहाँ पर कोई दूसरे पॉलिटिकल लीडर की रैली हो, मायावती की रैली में भीड़ बुलाई नहीं जाती है। बसों को भाड़े पर नहीं लिया जाता है, ऑटो, टेम्पो, ये सब भाड़े पे नहीं लिए जाते हैं। जो उनके कैडर वोटर हैं वो अपने आप चल कर आते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों में क्या होता है भाई, हज़ारों दर्जनों बसें हायर की जाती हैं, पता चला जो आ रहे हैं उनको खाना मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। मायावती की रैली में ये नहीं होता है। आज भी मायावती इसीलिए प्रासंगिक हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भले उनके पास सीटें ना हों, लेकिन वो प्रासंगिक हैं क्योंकि उनका जो कैडर है वो कभी नहीं मरेगा। उस कैडर का अगला जनरेशन उस कैडर की आई, उस अगले जनरेशन ने भी मायावती को एक आइडेंटिटी दी, और उसका अगली जनरेशन जब उसकी आएगी वो भी इसी तरह आइडेंटिटी देगी। तो ये जो पहचान इस्टेब्लिश की है मायावती ने, उसको बढ़ाने के लिए उनके परिवार का ही आदमी कर सकता है ये।
और मेरे ख्याल में इसी वजह से उन्होंने बाहरी किसी व्यक्ति पर भरोसा ना करके, अब देखिए बाहरी पर तो भरोसा मायावती करके देख चुकी हैं, सतीश मिश्रा जैसे भरोसेमंद आदमी तो कोई नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि मायावती के गार्ड ने ये आरोप लगा दिया कि भाई सतीश चंद्र मिश्रा मायावती पर जादू टोना करते थे, आरोप लगाया गया। इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग थे बहुजन समाज पार्टी में, वो बाहर हो गए, मायावती से उनकी बनी नहीं। जितने लोग आज की राजनीति में, कुछ तो ऐसे हैं जो योगी सरकार में मंत्री हैं, आप ब्रजेश पाठक को देख लीजिए, वो कहाँ के हैं, वो भी तो बहन जी की पार्टी से आए हैं। तो इस हिसाब से मायावती को मेरे ख्याल में उन्होंने पॉलिटिकल ABCD सिखाई, वहाँ से सीखने के बाद, उस नर्सरी से सीखने के बाद लोग आए और उन्होंने अपनी राजनीति में अपने आप को स्टैब्लिश किया, अपने आप को बड़ा चेहरा बना लिया। लेकिन भाई ये सबको पता है कि जहाँ से उन्होंने शुरुआत की वो तो मायावती ही थी, इसलिए आकाश आनंद को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आकाश आनंद को जब पिछली बार बाहर किया मायावती ने, क्यों किया? आकाश आनंद की वजह से नहीं किया। आकाश आनंद अपने ससुराल पक्ष की बात ज़्यादा सुनने लगते, पार्टी में उन ससुराल पक्ष का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ने लगा था, बस इतनी सी बात से मायावती नाराज थी, इसीलिए बाहर किया गया था। अच्छा अनुपम जी, जब मायावती की वापसी होगी तो कहीं ना कहीं योगी को फायदा मिलेगा, क्योंकि योगी का जो वोट, मायावती का जो वोट था वो अखिलेश की साइड चला गया था, लेकिन मायावती इतनी दमदारी के साथ वापसी कर रही हैं, पहले उतनी बड़ी रैली और फिर आकाश आनंद को जमीन पर उतारना, योगी को फायदा मिल सकता है। देखिए ये 2022 में भी हुआ, 2017 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ है ये, और 2024 में भी हुआ। मायावती जब एक्टिव हुई, 2024 में आप देखेंगे मायावती उतना एक्टिव नहीं थी तो बीजेपी की सीटें घट गई लोकसभा में, लेकिन जब मायावती एक्टिव होती है, इसे 2022, 2017, 2019 में तो समाजवादी पार्टी के साथ थी ना, 10 सीटें आई बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा में। तब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि मायावती ने आरोप लगाया कि भाई हमारा वोट सपा को ट्रांसफर हो जा रहा है, लेकिन सपा का वोट हमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसका एक मतलब ये भी बनता है कि देखिए समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो उस मायावती को अगर थोड़ा भी पसंद करता है और मायावती विकल्प में है तो वो मायावती की तरफ जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। इस लिहाज से जब मायावती शक्तिशाली रही तब समाजवादी पार्टी को लॉस हुआ। इसका मतलब बीजेपी फायदे में रहेगी। अगर मायावती जागृत हो जाती हैं, मायावती की पार्टी बसपा को आकाश आनंद, जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि एकदम फायर ब्रांड एंट्री होगी उनकी, मतलब वो जब आएंगे तो पर्दा हिल जाएगा, उस टाइप का ये जो बताया जा रहा है, अगर सचमुच ऐसा हो गया तो ये समझिए कि ये सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश का मौसम थोड़ा बदल गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का मौसम ज़्यादा बदल रहा है। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं परेशान होने वाले हैं मायावती के इस काम से। कमेंट बॉक्स दर्शकों आपका इंतजार कर रहा है, क्या मायावती की वापसी 2027 में कुछ बदलाव ला पाएगी?